राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए कुछ पौराणिक कथाओं को भी हम लोग जानें कि इससे पहले मैंने इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला है, गृह संबंधी डाला है, जिसे मैं डालता रहूँगा और डालूँगा, और बहुत कुछ बातों की मैं आपको जानकारी दूँगा। और दोस्तों, आज एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप मुझसे प्रश्न पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मेरा उसका कुछ फीस है, उसकी जानकारी आप कर लें और उसे आप मेरे अकाउंट में डिजिटल माध्यम से भेजें, तभी मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं और दूंगा। तो दोस्तों, एक प्रश्न का मेरा फीस है 501 रुपये। किस प्रश्न का मैं आपसे फीस नहीं लूँगा उसे भी मैं बता देता हूँ कि जैसे गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि मुहूर्त का समय आपको मैं बता दूंगा, वो मैं आपको मुफ्त में बता दूंगा। लेकिन इससे जो कुछ भी आप आगे पूछेंगे उसका 501 रुपया प्रति प्रश्न मेरा फीस है। अगर आप घर का नक्शा भी बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको बनाकर भेज दूंगा, लेकिन उसका आपको 4100 रुपया फीस लगेगा। तो दोस्तों, आइए आप मुझसे प्रश्न पूछें, लेकिन इतनी बात अवश्य जान लें कि आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका आपको फीस लगेगा, और आप फीस देंगे तभी मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपको देना हो तभी पूछें, और नहीं देना हो तो व्यर्थ में समय अपना और मेरा दोनों का भी नष्ट न करें। प्रश्न अगर पूछना हो तो पूछें, लेकिन शर्त वही है कि मेरा 501 रुपया फीस है, उसको आप देंगे तभी मैं आपको बताऊँगा। कुंडली अगर बनवानी हो तो हाथ से मैं बना कर दूंगा कुंडली, उसका 2100 रुपया फीस है। और कुंडली का अगर विवेचन कराना हो तो मैं वो भी करता हूँ, उसका आपको 1100 रुपया फीस लगेगा, तब मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, कमेंट में करें, जहाँ भी करें, लेकिन कुंडली अगर बनानी हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसे बताएं, और मेरा फीस डिजिटल माध्यम से अकाउंट में डालें, तभी मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो आइए दोस्तों, इससे आगे मैं अब आपको बताता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंस कौन था। महाराज उग्रसेन धर्मात्मा राजा थे, उनका पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति का क्यों हुआ, राक्षस क्यों हुआ, अन्यायी क्यों हुआ, इसके विषय में आपको कंस के पूर्व जन्म की कथा को बताता हूँ। कंस जो था वह काल नेमी नामक राक्षस था, बहुत ही बलवान राक्षस था। समुद्र मंथन के समय उसने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया, और युद्ध में भगवान विष्णु ने उसे मार डाला, उसका वध कर दिया काल नेमी का। और उसको फिर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे संजीवनी देकर फिर जिंदा कर दिया। जिंदा कर देने के बाद काल नेमी तपस्या करने लगा, और देवताओं के दिव्य वर्षमान के अनुसार 100 वर्षों तक उसने तपस्या की और ब्रह्मा की आराधना की। 100 वर्ष बीत जाने पर, दिव्य वर्ष, देवताओं का वर्ष 100 वर्ष बीत जाने पर, और ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो वरदान, क्या वरदान मांगते हो, मांगो। तो काल नेमी ने कहा कि हे ब्रह्मन, कि सभी देवताओं को जो शक्ति मिलती है वह विष्णु से मिलती है, और आप ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता मुझे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो मुश्किल है, लेकिन जाओ, फिर भी इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में तुमको फिर विष्णु से लड़ने का अवसर मिलेगा। तो काल नेमी ने कहा ठीक है, और
महाराज उग्रसेन की पत्नी पद्मावती, कुछ समय बीतने के बाद महारानी पद्मावती उग्रसेन की पत्नी एक दिन रथ पर आरूढ़ होकर वन में भ्रमण के लिए जाती है और भ्रमण करते करते उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गर्भ में कोई प्रवेश कर गया। तो वहाँ काल नेमी जो था वह सूक्ष्म रूप में वायु रूप से आकर और पद्मावती का आलिंगन करता है और आलिंगन करने के बाद पद्मावती के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद पद्मावती व्याकुल होते हुए घर आई और किसी से कुछ बोली नहीं। समय बीतते समय बीता और समय आने पर कंस ने पद्मावती के गर्भ से जन्म लिया। और कंस जो था वह विष्णु से द्रोह करने के लिए ही जन्म लिया था। इसलिए कंस सभी महात्माओं को, ऋषि मुनियों को जो भगवान की आराधना में लगा रहता था उसको मारता था, उसको परेशान करता था, उसे करने नहीं देता था। उसके बाद फिर कृष्ण का जन्म हुआ। उसके बाद उसे भगवान कृष्ण ने मारा है। इसलिए वह काल नेमी नामक राक्षस था, जिसके कारण वह इतना बड़ा दुराचारी, अत्याचारी, पापी हुआ था। और नहीं तो महाराज उग्रसेन जैसे धर्मात्मा राजा के यहाँ कंस जैसा पुत्र क्यों पैदा होता? कंस जैसा पापी पुत्र पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन वह कालनेमी राक्षस था पूर्व जन्म का, जिसके कारण वह बहुत बलवान, बहुत वरिष्ठ राक्षस हुआ, बहुत वरिष्ठ था कंस। कंस ने दिग्विजय प्राप्त कर लिया था, सभी को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों आइए, इसलिए कंस के विषय में आपको बताया क्योंकि अभी श्री कृष्ण भी चल रहा है, हम सब देख रहे हैं, कंस के अत्याचार को भी देख रहे हैं। मन में एक शंका उठती है अवश्य कि कंस कौन था, कंस ऐसा क्यों था। तो उसी शंका का समाधान मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आइए, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।